स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पार्ट 4 तक पढ़ा दिया गया है, आज हम लोग 5वें पार्ट और अंतिम पार्ट की बात करेंगे। ये 5वां पार्ट इसका अंतिम पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग 5वें पार्ट में बात करेंगे। कई लोगों का कमेंट आया था, हमने देखा कि सर जो है कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बता दीजिए। तो आज वो घड़ी आ गई है जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नया जुड़ा हुआ है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम लोगों को पता है भैया, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब को ही हम लोग लंबवत दर्पण की बात करते हैं, उसे लंबवत दर्पण बोलते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे जो रखा हुआ हो, ठीक है। लंबवत दर्पण की बात करेंगे, उसी को हम लोग चाहे दर्पण प्रतिबिंब बोल दें चाहे लंबवत दर्पण बोल दें, बात एक ही हुई, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसको कैसे हल किया जाता है सीधा हम लोग सवाल से देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी घड़ी में, मान लीजिए किसी घड़ी में वास्तविक समय 5 बज रहा है, तो उसका लंबवत दर्पण में क्या समय दर्शाएगा। मान लीजिए आपको ये सवाल दे दिया गया, ठीक है। किसी घड़ी में 5 बजे हैं, तो लंबवत दर्पण में वो क्या समय दर्शाएगी, ये मान लीजिए आपका सवाल है। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपकी क्या है, वास्तविक घड़ी। ये आपकी वास्तविक घड़ी है। ये क्या है आपका, आभासी घड़ी। आभासी घड़ी, आभासी बोले तो किस चीज का आभासी है, लंबवत दर्पण का आभासी है, ठीक है। तो हम लोग आभासी घड़ी की बात करते हैं। अच्छा, वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा भाई, 5 बज रहा है। तो 5 आपका यहाँ पर है, ठीक है। 5 यहाँ पर है, तो क्या है, इतना ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका, मान लीजिए आपकी घड़ी में 5 बज रहा है, ठीक है। अब 5 बज रहा है, अब इसको आपको दर्पण प्रतिबिंब में बताना है कि ये कितना समय दर्शा रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसमें 2 बातें याद रख लीजिए। उसी 2 बातों पर आपका एक बात इसमें याद रखना है लंबवत दर्पण में, और एक बात आपका क्षैतिज दर्पण में याद रखना है। इसी 2 बातों पर आपका दोनों ये सवाल आपका टिका हुआ है। पहली बात हम लोग लंबवत दर्पण की करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 12 और 6 को हमेशा ध्यान में रखना है। हमेशा ध्यान में रखना है किसको, 12 और 6 को, ठीक है। किसमें, दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण में आपको 12 और 6 को लेके चलना है। तो 12 6 को लेके चलना है, कैसे चलना है उसको हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए भैया, कोई भी मान लीजिए घड़ी है, उसको आप जब दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो 12 का स्थान तो यहीं पर रहेगा, 6 का स्थान तो अपने ही जगह रहेगा। बाकी चेंज किसका होगा, 1 2 3 4 5 का चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जो दर्पण के जितने ही करीब रहता है उसका उसके करीब अपोजिट में जब उसका बनेगा तो वो भी उसके करीब में ही बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ बनेगा 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। तो ये जगह किसका ले लिया, देखो एक जगह लिया है 11 का, 2 लिया है 10 का, 3 लिया है 9 का, 4 लिया है 8 का, 5 लिया है 7 का। तो ये तो भाई आभासी चीजें हैं ना, तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमको रियल में लेके चलना है, रियल में लेके चलना है। कैसे, आपको सिर्फ हमने क्या बताया, 12 और 6 को ध्यान में रखिए, ठीक है। 12 और 6 को दोनों में आपको करना क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया घड़ी में रियल में 5 बज रहा है, तो आभासी क्या होगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वास्तविक घड़ी में देखिए कि पहले तो आप घंटे की सुई पकड़ लीजिए या मिनट की, कोई भी लेके चल सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। हम पहले घंटे की सुई लेके चलते हैं। घंटे की सुई हमने देखा कि 6 से कितने खाने दाहिनी तरफ है, कितना खाना है भैया, तो 1 खाना दाहिनी तरफ है। तो हम इसको क्या करेंगे, आभासी प्रतिबिंब में हम इसको 1 खाना बाएं तरफ घुमा कर देंगे। बात को समझिए, वास्तविक घड़ी में 6 के 1 खाने दाईं तरफ है जितना बज रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, इसको 1 खाना बाईं तरफ कर देंगे आभासी प्रतिबिंब में। तो ये किसका स्थान है, 7 का, ठीक है। तो उस टाइम इसको हम लोग घंटे की सुई बता दिए, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई की अभी हमने बात किया है। अब हम लोग मिनट की बात कर लेते हैं। मिनट की बात क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं कि 12 पर ही है,
तो ये ऑटोमेटिक यहाँ भी जाएगी तो 12 पर ही रहेगी, सॉरी 12 पर ही रहेगी, यहाँ आएगी तो 12 पर ही रहेगी। तो आपका वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा है 5, तो आभासी घड़ी में कितना बजेगा 7, ठीक है। रियल समय 7 का दिखाएगा, लेकिन ये कभी संभव है? वैसे तो देखोगे तो भैया ये 5 का स्थान ले लिया है, लेकिन कभी 5 फिर उल्टी घड़ी में बजेगा नहीं बजेगा, ठीक है। तो हकीकत में बजेगा 7। अच्छा 5 कभी जब आप दर्पण पद्मी में देखोगे तो 5 ऐसे नहीं लिख के आएगा, दर्पण में 5 आपको ऐसे लिख के आएगा, देखिए ऐसे लिख के आएगा। तो कभी ऐसे बजना 5 संभव नहीं है, तो ये बजेगा कितना 7। आभासी घड़ी में कितना बजेगा 7 बजेगा। फिर से देखते हैं दूसरा सवाल हम लोग। जैसे आपको अभी तो हम लोग सीधा सीधा बता रहे हैं, डायरेक्ट 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है। अभी जब आपको पॉइंट में बताएंगे तो आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी में बज रहा है, आपकी घड़ी में मान लीजिए 4 बज रहा है, आपकी घड़ी में मान लीजिए 4 बज रहा है, तो बताइए आपकी आभासी घड़ी में कितना बजेगा। आपको क्या करना है, घंटे वाली सुई पकड़िए, कितना खाना दाहिनी तरफ है 1 2, तो 2 खाने हम लोग कहाँ चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे। आभासी में बाईं तरफ 2 खाने हम लोग चल दिए, तो कितना बजा 8, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, 8 के सामने हमने घंटे की सुई लगा दिया। 2 खाना इधर दाहिनी तरफ है वास्तव में, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हम लोग उल्टा कर देंगे उसका, अगर वो दाहिनी तरफ है तो उसको हम घुमा के बाईं तरफ कर दिए। अब घंटे वाली सुई तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने जगह पर रहेगी भाई, क्योंकि इसको जितना इधर करोगे उतना ही तो इधर भी रहेगी। तो कितना बजा 8। आपकी वास्तविक घड़ी में 4 बज रहा था, लेकिन आभासी घड़ी में उस टाइम क्या समय दिखाएगा 8 बजे का समय दिखाएगा, ठीक है। वैसे तो ये दिखाएगा 4 बजे का, 4 बजे का समय, लेकिन ये 4 ऐसे कभी बजेगा, वास्तव में 8 बजे का समय दिखा रहा है, ठीक है। हाँ ये आपका हो गया। बात को समझिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको समझने वाली जरूरत है, यहाँ पे कुछ लिखवाना पढ़वाना नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब मान लीजिए आपको पॉइंट में दे दिया गया, ये तो डायरेक्ट की बात हो गई। डायरेक्ट में क्या है, घंटे वाली सुई जितना दाएं या बाएं है उसको उसमें घुमा के उल्टा सीधा कर दीजिए। अगर दाहिनी तरफ है तो हमने घुमा के बाईं तरफ आभासी में कर दिया। अगर यही मान लीजिए बाईं तरफ होता, बाईं तरफ देख लेते हैं कैसे। जैसे आपकी घड़ी में मान लीजिए 8 बज रहा है, मौके पर 8 बज रहा है, ठीक है। तो आपका आभासी घड़ी में कितना बजेगा, ये देखिए 6 से कितना दाहिनी बाईं तरफ है 2 खाना, तो हम लोग 6 से 2 खाना बाईं तरफ चले जाएंगे दाहिनी तरफ इसमें, तो कितना बजेगा 4 बजे। कितना बजे का समय दिखाएगा 4 बजे का। अब इसको जब उठा के ऐसे पलटोगे इस पे, तो कि यही तो बनेगा प्रतिबिंब, तो आपका आभासी घड़ी में 4 बजे का समय दिखाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका हो गया। अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं अब किसकी, आपको जैसे कि दे दिया गया 4:20, 4:15, 3:18, ऐसे अगर दे दिया गया तब कैसे निकालोगे। जैसे आपको दे दिया गया आपकी घड़ी में मान लीजिए कि 9:35 का समय हो रहा है, कितना 9:35 का। अच्छा इसका एक फार्मूला भी आप समझ लीजिए। फार्मूला क्या है, जैसे देखिए अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक समय बराबर वास्तविक समय बराबर 11:60, मतलब कि एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। 11:60 मतलब क्या 12 बजे ना, माइनस दर्पण समय, ठीक है। अगर आपको वास्तविक समय निकालना है तो क्या करेंगे आप 12 में से सीधा दर्पण समय निकाल दीजिए, तो आपका वास्तविक समय आ जाएगा। सपोज दैट आपको दर्पण समय निकालना है, तो आप क्या करो, फिर भी आपको 12 में से 11:60 से आपका वास्तविक समय जब निकाल दोगे तो आपको दर्पण का समय मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग जैसे निकाले थे 5 बजे का, तो 5 बजे में हम लोग दर्पण समय क्या मिला था हम लोगों को 11:60 माइनस, अब 5 बजे को क्या लिख सकते हैं 4:60 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख देते हैं 4:60। 60 से 60 निकालोगे तो 0, और 11 में से 4 निकालोगे 7, तो कितने बजे का समय दिखाएगा 7 बजे का, जो कि आपको पहले ही हमने बता दिया था, ठीक है। हाँ
ये आपका जानते हो, जिसमें एग्जैक्ट अगर आपका समय दे दिया है तो उसमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप उसमें से घटा दीजिए 12 में से, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको अगर दे दिया गया 8:20, 8:15 मिनट, 7:30 मिनट, तो आपको ये फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है अगर आप घटाना नहीं कर पाएंगे तो। कैसे? जैसे हमने क्या बताया, आपकी घड़ी में मान लीजिए 7:20 हो रहा है, आपकी घड़ी में कितना बज के 20 मिनट हो रहा है? 7 बजकर तो 7 बजे के बाद यहाँ पर आएगा, सपोज दैट। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा 7:20 हो रहा है तो इसको आप 7 के सामने ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और 20 बोले तो 4 पर। ये घंटे की सुई छोटी है, मिनट की सुई बड़ी है। अब इसको आपको आभासी प्रतिबिंब में या लंबोत दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताना है कि क्या समय दर्शाएगी। तो आपको क्या करना है, दर्पण समय आपको निकालना है। तो क्या करिए आप, 11:60 में से वास्तविक समय आपको निकाल देना है। 11:60 माइनस वास्तविक समय क्या हो रहा है, 7:20। तो आप यहां से निकालिए 7:20। आंसर क्या आपका आएगा, आंसर क्या आएगा, 60 में से 20 निकालोगे आएगा 40, और 11 में से 7 निकालोगे आएगा 4। 4:40। क्या समय आएगा, 4:40। अगर आपको पता करना है ऐसे तो आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, यहां देखिए आपका कितने खाने आपका दाहिनी तरफ है, 6 से कितना खाना बाईं तरफ है, सॉरी बाईं तरफ कितना है, 1 खाना। ठीक है, 1 खाना। तो हम लोग, अच्छा 1 खाने से थोड़ा ऊपर भी तो है, 4:20 का मतलब कहीं यहाँ पर आएगा इसी के सामने। ठीक है, थोड़ा ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ाएंगे थोड़ा ऊपर की तरफ, तो कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहीं यहाँ पर आएगा घंटे की सुई, इसको हम लोग यहाँ कर दिए। अब क्या करेंगे, मिनट वाली सुई 4 पर है, कितना खाना दाहिनी तरफ है, 1 2 खाना दाहिनी तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट वाली सुई को 6 से 2 खाना हम लोग बाईं तरफ कर देंगे। तो कहां पर पहुंचेगा, 8 के सामने आएगा। तो आया कि नहीं आपका आंसर, 4:40। आप इसको फिगर से भी देख लीजिए और आप इसको जो है फार्मूले से भी देख लीजिए। ठीक है, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, हाँ। अब एक आध सवाल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको अगर दे दिया गया 9:35, मान लीजिए सपोज दैट 9:35। 9:35 मतलब 7:35 यहाँ आएगा कहीं पे, ये मिनट की सुई हो गई, घंटे की सुई 35 का मतलब कहीं 9 से आधे के लगभग होगा कहीं पे, यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए 9:35 हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आप क्या करिए, 11:60 में से 9:35 आप निकाल दीजिए, 9:35। तो क्या आंसर आपका बन के आएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 9 गया 2:25 का समय यहाँ आपको दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाएगा। ठीक है, 2:25। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं फिगर से। अब देखिए घंटे, अच्छा हमने क्या बोला था, 6 और 12 को लेके चलना है। तो आप अब की बार क्या करो, जब 9 से आपकी घंटे या मिनट की सुई 9 या 3 से ऊपर या नीचे रहेगी, अगर ऊपर है तो 12 को लेके चलिए, नीचे है तो 6 को लेके चलिए। अगर नहीं भी जा रहे हो तो 6 ही लेके चलिए, 12 ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाते हैं कैसे। ये बताइए घंटे वाली सुई कितने खाने 12 से नीचे है, 1 2, तीसरे खाने में पड़ रहा है। तो आप उसको 12 से बाईं तरफ है ना भैया, 2 खाने नीचे, इसको हम लोग दाहिनी तरफ कर देंगे, 2 खाने नीचे, 1 2 तीसरे खाने में कहीं आएगा। तो हम लोग घंटे की सुई यहाँ कर दिए। ठीक है अच्छा मिनट की सुई 6 से कितना है, बाईं तरफ 1 खाना, तो हम लोग उसको 1 खाना दाहिनी तरफ कर देंगे। ठीक है, 1 खाना दाहिनी तरफ कर देंगे। 1 खाना दाहिनी तरफ करने के बाद कहाँ आया, 5 पर। तो आपका आंसर क्या बन के आया भैया, 2:25 आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ। अब तो मैं ये समझ रहा हूं कि अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लंबोत दर्पण की बात हो गई। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब की बात। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब में क्या करना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं सॉरी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आपको हम बताएंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा। इसमें 12 और 6 को लेके चलना था, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 और 3 को लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे उसको हम लोग बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ बस 1 मिनट का सब्र करिए, तब तक अपना अपना आप लोग कुछ सवाल लगाइए जो आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। हाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान हम जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरूर करने की कोशिश की जाएगी आपकी हर समस्या का समाधान, ठीक है। हाँ लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए भैया चैनल को, ठीक है। चैनल को शेयर करते रहिए, चैनल को जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। हाँ जैसे कि आपको ये मान लीजिए एक घड़ी बना दी गई है, ठीक है। ये आपकी वास्तविक घड़ी मान लीजिए, ये आपका क्या है प्रतिबिंब घड़ी। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए फिगर थोड़ा हम लोग छोटा बनाएंगे। हमने इसमें क्या बोला आपको 3 और 9 लेके चलना है। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3। जब इसको हम लोग ऐसे पलटेंगे तो 12 आ जाएगा नीचे, 6 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन 9 अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, वो अलग की बात है, फिगर उल्टा बनेगा, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे हम लोग सेम चीज बना लेते हैं। सबसे पहले फिगर मेरा बनके तैयार हो गया, ठीक है। हाँ अब क्या करना है आपको, अगर क्षैतिज दर्पण की बात करें, क्षैतिज दर्पण जो समय दर्शाती है वो कभी व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव उसको हम बता रहे हैं। क्षैतिज दर्पण में समय बताने के लिए आपको 3 और 9 को ध्यान में रखना है। जैसे उसमें हम लोग 6 को दाएं बाएं लेके 6 से चलते थे और 12 से, वैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे 9 और 3 को लेके दाएं बाएं हो जाएंगे, ठीक है। हाँ घड़ी की सुई 3 से जितने खाने नीचे रहेगी, प्रतिबिंब में उतने खाने हम उसको ऊपर कर देंगे। 9 में जितने खाने ऊपर या नीचे रहेगी उसको हम लोग उतना खाना नीचे या ऊपर कर देंगे, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग दाएं और बाएं चलते थे, इसमें ऊपर और नीचे चलेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हाँ अब बात कर लेते हैं हम लोग अगर सवाल की, तो सवाल कैसे आएगा। मान लीजिए किसी घड़ी में 2:35 हो रहा है, ठीक है। किसी घड़ी में 2:35 हो रहा है, तो 2 बजकर कितना मिनट, 2:35 का मतलब घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी, सॉरी 2 और 3 के बीच में होगी, और 35 का मतलब एग्जैक्ट 7 पर होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जल प्रतिबिंब में या फिर क्षैतिज दर्पण में उसको हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए हमने क्या बताया, 3 से जितना खाना ऊपर होगी उसको उतना खाना नीचे कर देंगे, 9 से जितना खाना नीचे होगी उतना खाना ऊपर कर देंगे। अब देख लेते हैं कैसे। ये बताइए 3 से कितने खाने ऊपर है, 1 खाने ऊपर है ना, तो 3 के जस्ट ऊपर है 2 घंटे की सुई, उसको हम लोग 3 से जस्ट नीचे कर देंगे, कहीं 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। इसमें 3 और 9, क्षैतिज दर्पण में 3 और 9 लेके हम लोग हमेशा चलेंगे। अच्छा अब आपको ये बताइए, ये तो घंटे की बात हो गई, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। अब ये बताइए आपका जो मिनट का है सुई, ये आपका कितने पर है 7 पे, 9 से कितना खाना नीचे है 1 और 2, तो इसको हम लोग 9 से 2 खाने ऊपर कर देंगे। 9 को 1 2 खाने ऊपर करने के बाद कहाँ आएगा, कहीं 11 के सामने आएगा, ठीक है, 11 के सामने आएगा, तो उस टाइम क्या समय दर्शाएगा। अब ये बताओ कहीं जो है 3:55, ठीक है, तो क्या समय दर्शाएगा, 2:35 हो रहा है ना, सॉरी ये गड़बड़ तो नहीं हुआ क्या, ये गड़बड़ हुआ। इसको जानते हो क्या है, ये 2:55, अरे यार सॉरी 2 पे करेंगे इसको, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे 35 पर है, ठीक है। अरे यार ये तो ये वाला बन गया। अच्छा इसको क्या करेंगे 2 पे है ये 2:35, इसको हम ये खाना नीचे करेंगे तो कहां पर आएगा भैया 4 पे आएगा। अब ये बताइए जब ये 35 पे है तो कितना खाना ऊपर जाएगा, 1
2, तो कहाँ आएगा? अब ये बताइए कि 4:55 कभी शो करेगा? 4:55 कभी शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो आपका सही समय क्या दर्शाएगा उस टाइम? 4:55। ठीक है, हाँ, 4:55। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, एक सवाल और हम लोग देखेंगे। उस सवाल में क्या है, जैसे आपको दे दिया है किसी वास्तविक घड़ी में आपको 5:50 हो रहा है, 5:50, तो पहले तो घंटे वाली सुई 5 पे कर देंगे। ठीक है, जितना कहेगा आप, जैसे 5:50 कह रहा है तो एग्जैक्ट 5 पे घंटे की सुई कर दीजिए। 5 हो गया, 5। ठीक है, अब 50 मिनट की बात कर रहा है, 5:50 का मतलब कहाँ जाएगा? सीधा 10 पे आएगा, 10 पे आएगा मिनट की सुई। अब क्या करना है हमें? अब इसको हमें दर्पण प्रतिबिंब में शो करना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है? अब ये बताइए 3 से कितना खाना नीचे है? 1, 2, 2 खाना नीचे है 3 से, तो हम इसको उठा के 2 खाना ऊपर कर देंगे। तो 2 खाना ऊपर करेंगे तो घंटे की सुई कहाँ पहुंच जाएगी भैया? 1 पे कहीं। ठीक है, और ये बताइए ये मिनट की सुई 9 से कितना खाना ऊपर है? 1 खाना। उसको हम जब नीचे करेंगे तो कितना खाना जाएगी? 1 खाना। तो कहाँ पहुंचेगी? कहीं 8 के सामने आएगी। तो घंटे की सुई कहाँ पहुंच गई? 8 के सामने। अब ये बताइए कि कभी कभी जो है 1:40, अच्छा, घंटे की सुई 1 पर अगर है तो कहीं 1:40 का समय शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, सीधी सी बात यह है, कितना भी आपको उसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है कि समय शो करेगा कि नहीं करेगा, उस पर दिमाग मत लगाइए। सीधा आप ये जान लीजिए कि जितना खाना आपका समय ऊपर दिया गया है, मान लीजिए 3 से जितना खाना नीचे है उसको घुमा के 3 से उतना खाना ऊपर कर दीजिए, और मिनट की सुई जितना खाना 9 से ऊपर है उतना घुमा के आप नीचे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्या उसमें है क्या नहीं है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, हाँ, हमारा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। अब जैसे आपको अगर दे दिया गया, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 1:40 आपका मान लीजिए 40 मिनट का समय शो कर रहा है। ठीक है, 1:40, तो आप ये बताइए आपका क्षैतिज दर्पण में आपका कितना समय शो करेगा? सीधे सी बात है भाई, 1:40, 3 से कितना ऊपर है? 1, 2, 2 खाना ऊपर, 3 से उसको हम सीधा 1, 2 खाना नीचे कर देंगे, 1, 2, तो कहाँ आएगा? कहीं 5 पर आएगा। ठीक है, 2 खाना नीचे करेंगे 5 पर आएगा। अब मिनट की बात कर लेते हैं, 9 से कितना खाना नीचे है? 1 खाना, इसको उठा के हम 1 खाना ऊपर कर देंगे। जब 1 खाना ऊपर करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर बनेगा। कितना? आपकी घड़ी में कितना बज रहा था? 1:40 हो रहा था। आपने वास्तविक घड़ी में क्या देखा? आपका उस टाइम 5:50 हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। ठीक, हाँ, कहने का मतलब ये है, बताइए अगर 1:02 हो रहा है तो उसी टाइम क्षैतिज दर्पण में 5:50 समय दिखा रहा है, क्या उस टाइम 5:50 कभी संभव है दोपहर में? नहीं बजेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई है तो उसको आप बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर करिए, और मैं आप लोगों के लिए कल कोई एक नया चैप्टर लेके आऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, वो भी वीडियो पसंद आएगा। और जितना ज्यादा हो सके मित्रों शेयर करते रहिए। ठीक है, इससे हमारा अगर मनोबल बढ़ता रहेगा तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा, प्यार अगर ऐसे आप लोगों का मिलता रहा, तो शायद उम्मीद है कि हम आप लोगों के लिए जल्दी ही मैथ की भी क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।